अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज मैं एक और मौजू के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह का बहुत एहसान, मैं भी ठीक हूँ ठीक हूँ। आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और अब तक शेयर भी किया होगा ज़रूर। आज व्यूअर्स एक मौजू मेरे जहन में आ रहा है। मैं कल रात को गाड़ी पे इस्लामाबाद हाईवे से आ रहा था तो मैंने 3-4 नौजवान ऐसे देखे जो बहुत तेज़ी से बाइक चलाते हुए, और दो दो नौजवान एक एक बाइक पे बैठे हुए, और उन्होंने बहुत तेज़ी से रैश ड्राइविंग करते हुए मेरी गाड़ी के आगे पीछे से मोटरसाइकिल निकाला। और मैं देख के हैरान हो गया, मेरा जिस्म कांपने लग गया उनको देख के। वो इतनी ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे थे। और एक बस के आगे आकर के बिल्कुल, वो बस वाले ने भी उनको इतना बचाया कि मैं दुआ कर रहा था, मैं कि या अल्लाह इनको कुछ ना हो। और मैं गाड़ी में उनको पीछे से फॉलो करता हुआ, यानी वो मेरे आगे निकल गए तो मैं देखता हुआ आ रहा था। बहुत ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे थे। तो मैंने कहा आज मैं इस मौजू पे एक कंटेंट तैयार करूं जिसमें मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा अपने बच्चों को अगर आप बाइक ख़रीद के देते हैं और उनको उन पे नज़र रखें कि वो रैश ड्राइविंग ना करें। इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर मैंने बच्चों को रैश ड्राइविंग करते देखा, और खुदा ना खास्ता अगर वो गिर जाते तो उनका बहुत नुकसान हो सकता था। इतने हादसात, इतने जानी माली नुकसानात लोगों के होते हैं रोड्स पे। आए दिन हम सुनते हैं ख़बरों में कि फ़लाँ जगह मोटरसाइकिल का हादसा हो गया, फ़लाँ जगह का हादसा हो गया। तो दुख होता है कि जवान बच्चे जो माँ बाप ने इतने प्यार से पाले होते हैं और उनके दिल जिगर के टुकड़े होते हैं, माँओं के जिगर के टुकड़े होते हैं, और वो रोड्स के ऊपर इस तरह जब रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो देख के खौफ आता है। हमारे भी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं, आप भी अपने बच्चों को समझाएं। खुदारा वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को समझाएं कि रोड्स के ऊपर जब मोटरसाइकिल चलाते हैं। हमारे यहाँ आजकल एक अलग ट्रेंड हो गया जो हमारे ज़माने में नहीं था। आज से 20-25 साल पहले स्कूल वैन्स होती थी या स्कूल बसेज होती थी, बच्चे उन पर स्कूल जाते थे। अब मैंने देखा है 8th-9th क्लास के बच्चों को वालिदैन मोटरसाइकिल ख़रीद के दे देते हैं। और कॉलेज के बाहर आप देखें ना, मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी होती। इसका मतलब तमाम स्टूडेंट्स कॉलेज वैन पे, कॉलेज बसेस पे आने की बजाय, वो स्कूल वैन्स के आने की बजाय वो बाइक्स पे आते हैं, और अंडर एज होते हैं, लाइसेंस भी नहीं होता। और जो बच्चे मैंने देखे कल इस्लामाबाद हाईवे पे, वो भी अंडर एज थे, उनके पास लाइसेंस लाजमी नहीं होगा। तो इन बच्चों को जब आप बाइक दे के कहते हैं स्कूल कॉलेजेस में जाएं, तो आपको तो पता नहीं, बच्चा आराम से घर से निकलता है लेकिन बाद में जाके वो रेसेस करता है या हाईवे पे रैश ड्राइविंग करता है, दोस्तों के साथ आउटिंग में वो रैश ड्राइविंग कर रहा होता है। तो माँ बाप को घर बैठे बिल्कुल पता नहीं होता। खुदारा माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको इस रैश ड्राइविंग के बारे में ज़रूर बताएं कि आराम से जाएं स्कूल कॉलेज में और आराम से वापस आएँ। या शाम को जो ये रेसेस करते हैं हाईवेज़ के ऊपर, तो इसके बारे में ना कोई सेफ्टी गियर्स, ना हेलमेट, कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं पहनी होती। और माँ बाप को ये चाहिए कि उनको समझाएं। अगर आप उनको बाइक लेके देते हैं तो पहले ज़िम्मेदार बनाएं, उनको पूरा बताएं कि अगर कोई नुकसान होगा। बच्चे होते हैं, उनको तो नहीं पता होता इसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, और वो अपनी शुगल में ये सब कुछ कर रहे होते हैं हाईवेज़ पे। तो ये चीज़ मैं आज आपको बताना चाह रहा था कि जिन जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बाइक लेके दिए हुए हैं ना, उनको उन पे नज़र रखें कि वो गलत ड्राइविंग ना करें। और ख़ास तौर पे जब वो घर से बाहर निकले हों, स्कूल कॉलेज जा रहे हों, हाईवेज़ पे हों, अब देखें कि कितना नुकसान हो जाता है इस सिलसिले में। तो बाद में आप पछताएं कि जी बच्चे को समझा लेते थे। और ये रोज़ वाक़यात होते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, ताकि पेरेंट्स को, अब अंडर एज बच्चा होता है, उस पर कोई रूल्स अप्लाई ही नहीं होते हैं। तो जब कोई नुकसान हो जाता है तो वो उस पर कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इस मौजू पे वालिदैन पे कोई हैवी किस्म का फ़ाइन होना चाहिए। जो बच्चे रैश ड्राइविंग कर रहे हों उन पे कोई फ़ाइन ऐसा रखें कि उनके वालिदैन उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई ये आपने काम गलत नहीं करना रोड्स के ऊपर। यहाँ मैं आपको ये काबिल ज़िक्र बात जो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो ये है कि लाइसेंस के बगैर अपने बच्चे को बिल्कुल बाइक ना दें जब तक लाइसेंस ना बन जाए और वो एलिजिबल ना हो ड्राइविंग के लिए, उस वक़्त तक। और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं बच्चे को। जहाँ भी बच्चा जाता है, जवान बच्चे हैं, इनको एहतियात नहीं करते, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि बजाय इसके कि कल को कोई हादसा हो और वो मुश्किल में फंस जाएं, किसी की जान ख़तरे में डालें, अपने बच्चे की जान ख़तरे में डाल लें, तो उससे बहुत अच्छा है
कि आप अपने बच्चे को पहले समझा के रखें कि गैर ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं देना। तो ये वालिदैन का बहुत अहम फ़र्ज़ है और वालिदैन को चाहिए कि इस पे बिल्कुल तवज्जो दें। अपने बच्चे को बाइक लेके दे देना सिर्फ माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं है, उसको समझाना भी माँ बाप का फ़र्ज़ है, उस पर नज़र रखना भी माँ बाप का फ़र्ज़ है। और उनको इस चीज़ से बिल्कुल बाज रखें कि वो रैश ड्राइविंग ना करें। गली मोहल्लों में कई हादसात होते हैं और कि 1-2 हादसे मैंने देखे कि बुज़ुर्ग जो हैं वो उनके साथ हादसा पेश आ गया। अंडर एज बच्चे ने बुज़ुर्ग को मारा और बुज़ुर्ग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे एक जानने वाले थे पिछले दिनों, उनके साथ यह हादसा पेश आया। एक अंडर एज बच्चे ने गाड़ी मार दी और वो बेचारे जान से गए। और अपने घर का वो 5 बेटियों के बाप थे और अपनी जान से गए और उनको एंड में उस बच्चे को माफ़ करना पड़ा क्योंकि वो बच्चा अंडर एज था। अब उसको सज़ा दिलवा के क्या करते। तो लिहाजा ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत के साथ साथ ये भी समझाएं कि उनको बाहर किस तरह बिहेव करना है। तो लिहाजा ये मैं आज बहुत मेरे दिल में था कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं और ये मेरी रिक्वेस्ट को आप आगे शेयर करें, मुख्तलिफ़ लोगों तक फैलाएं ताकि जिन माँ बाप को ये इसकी अवेयरनेस नहीं है उन तक वो अवेयरनेस जाए और वो अपने बच्चों को जो है ना वो मोटरसाइकिल पर रैश ड्राइविंग से मना करें। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आतिफ़ अज़ीम ख्वाजा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और ये मेरी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाइए। ये सदका जारिया है, अगर किसी एक शख्स का भी भला होता है तो आप लोगों को इसका सवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आपसे मिलूँगा एक नए मौजू के साथ। जो भी मैं माशरे में बुराइयाँ देखता हूँ या कोई ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो माशरे में नहीं होनी चाहिए, जो हमारे माशरे को ख़राब कर रही हैं, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करने में मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं लोगों को अपना पैगाम पहुँचाऊँ। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा जी। इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आतिफ़ हाज़िर होगा इंशाअल्लाह ताला। अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।